Welcome to our Vigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla, and this is my law session. This is the first video lecture series relating to CRPC, in which I am starting from Unit 1, and that is related to trial. Okay, so in this unit, first of all, the topic which we will have to discuss, I will explain those topics. I will tell you those topics which I will discuss in this unit one by one in the video lecture series. So first topic is charge and plea bargaining, second one is trial by sessions court, third one is warrant trial, and fourth and the last topic of unit 1 is mode of taking and recording evidence. So in this unit our first topic is charge means आरोप. जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो आरोप या चार्ज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट charge, then we find that charge has been defined under section 2 clause B of Code of Criminal Procedure 1973, in which the definition of charge has been given, and the definition is charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one. मीन्स टू से कि सीआरपीसी की डेफिनेशन क्लॉज में जहाँ पर चार्ज की डेफिनेशन दी गई है वो क्या कहती है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं तो आरोप का कोई भी शीर्ष आता है. आरोप का कोई भी शीर्ष है. मीन्स टू से कि चार्ज में जो चार्ज है, चार्ज मतलब शीर्ष बोला गया है कि कोई भी मान लो कोई ऑफेंस हुआ, कोई अपराध अक्यूज्ड ने किया, तो जिस नाम से वो अपराध डिफाइन है, जिस नाम से वो अपराध आईपीसी में दिया है, दैट इज़ द शीर्ष. ठीक है, तो उस चीज़ का चार्ज, उस अपराध के नाम से सेक्शन से चार्ज बनेगा. दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी. अगेन जब हम चार्ज का टॉपिक पढ़ते हैं, बिकॉज चार्ज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सीआरपीसी, बिकॉज जब चार्ज बन जाता है, जब कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले कोर्ट जब उसमें चार्ज बनाता है, जब उसमें कोर्ट की तरफ से चार्ज बन जाता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तभी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो आपके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो एविडेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी स्टार्ट होती हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टार्टिंग अ केस, इन स्टार्टिंग अ ट्रायल. तो आपको जानना चाहिए कि सीआरपीसी में चार्ज कहाँ पर दिया गया है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है, चार्ज में मतलब क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या है. तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके साथ कुछ सेक्शंस चार्ज से रिलेटेड डिस्कस करूँगी जो भी पॉसिबल होंगे. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर, इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर इन टू द क्लासरूम, बट because due to circumstances we have started this video lecture series in which I am repeating the chapter, I am repeating the topic, the unit. So first of all, whenever you are studying, whether from the video lecture series or in the classroom, I always say that always have the WARE Act in front of you so that it will be easy for you to understand what I am teaching and what you will have to study. Okay, तो सबसे पहले जब हम चार्ज की बात सीआरपीसी में करें तो पहली चीज़ हमें याद रखना है कि सेक्शन 2 क्लॉज बी डेफिनेशन क्लॉज में चार्ज की डेफिनेशन दी है. इसके बाद चार्ज का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो चैप्टर 17 है चार्ज का चैप्टर. ठीक है, चार्ज यानी आरोप जो है अध्याय 17 में सीआरपीसी के दिया गया है.
अध्याय 17 में सीआरपीसी के चार्ज है, और ये अध्याय, ये चैप्टर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ये जो है आपके 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है, आप जब सेक्शंस की बात करेंगे तो सेक्शन इसके चार्ज के जो चैप्टर 17 में है वो 211 से लेकर 211 से लेकर 224 तक आपको चैप्टर 17 में पढ़ने हैं चार्ज में। अब दिस चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए पार्ट जो है इसका वो क्या कहता है कि फॉर्म्स ऑफ चार्जेस की बात करता है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ चार्ज मतलब आरोपों के प्रारूप की बात करता है कि चार्ज किस किस तरीके से बनाए जाएंगे, किस किस क्या क्या उसका प्रारूप होगा। इसके अलावा जब हम ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है तो ये 211 से लेकर 217 तक है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड वाला पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट जो है वो आपका स्टार्ट होता है 218 से। ओके, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस पार्ट बी स्टार्ट होता है 218 से और ये आपका 224 तक चलता है। I hope all of you would have understood because you already have studied all this topic into the class. So again I am starting कि जब हम 211 में चार्ज की बात करते हैं, 211 में चार्ज की बात करते हैं, आरोप की बात करते हैं, तो क्या है कंटेंट्स ऑफ चार्ज। 211 किस बारे में बात करता है कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कंटेंट, चार्ज की अंतर्वस्तु, अपराध की अंतर्वस्तु क्या क्या होगी। तो पहली चीज़ क्या कहता है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज, कि हर चार्ज में, इस कोड में, इस कोड के अधीन जो भी आरोप हैं उसमें क्या है कि आरोप में उस अपराध का स्टेटमेंट होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। मीन्स टू से क्या है कि इसमें आपको 2 वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है, अक्यूज्ड जिसके ऊपर चार्ज लगा है और जो ऑफेंस है। ठीक है, जिस ऑफेंस को जिस नाम से आईपीसी में कहा गया है उसी शीर्ष से उस अभियुक्त के खिलाफ वो चार्ज बनेगा। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि दूसरा कहता है कि इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट्स एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट यही कहता है कि अगर लॉ में जो भी ऑफेंस अक्यूज्ड ने किया उसका चार्ज उसके अगेंस्ट बनेगा, लेकिन अगर उस ऑफेंस को किसी स्पेसिफिक नाम से डिस्क्राइब किया गया है तो वो चार्ज जो है उस स्पेसिफिक नाम से ही पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। मीन्स टू से अगर किसी ने चोरी का अपराध किया, मीन्स अगर किसी ने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह बिना ऑर्डर की नॉलेज के चुरा ले गया, तो उसको क्या कहेंगे। हम तरह तरह से उसको डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है कि एक व्यक्ति आया था, उसने बिना ओनर की अनुमति के बिना चुपके से घर में घुसकर ऐसे चोरी कर लिया, ये चीज़ उठा के ले गया। दिस इज़ all not necessary to explain. You will have to say कि चोरी की, क्योंकि चोरी के इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो रहे, तो चार्ज किसका बनेगा, थेफ्ट का बनेगा। तो अगर किसी चीज़ का मतलब कहने का यही है कि अगर किसी ऑफेंस को कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो वो ऑफेंस, वो चार्ज उसी स्पेसिफिक नाम से जाना जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरा सेक्शन 211 का पॉइंट क्या कहता है कि if the law which creates the offense does not give it any specific name, दूसरी तरफ क्या है कि अगर लॉ में उस ऑफेंस को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है तब क्या होगा, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with
which he is charged। अब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, किसी चार्ज के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तब क्या होगा कि जो भी अक्यूज्ड ने किया है, जो भी काम अक्यूज ने किया है, वो उसको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा उसको स्टेट किया जाएगा, उसको उस कंसर्न में, उस मैटर में नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाया जाता है। ओके, इसके बाद जो आपका पॉइंट 4 है वो क्या कहता है कि द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। अब क्या है कि जो लॉ है, लॉ मतलब विधि में जो भी सेक्शन है, जो सेक्शन ऑफ द लॉ है, जो भी सेक्शन है जिसमें भी ऑफेंस बनता है, वो क्या है, मतलब वो सेक्शन, वो चार्ज, वो सेक्शन जो है चार्ज में लगाया जाएगा। मतलब लॉ में जिस सेक्शन में वो चार्ज, वो आरोप बन रहा है, वो उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट, उस अभियुक्त के अगेंस्ट लगाया जाएगा। ओके, तो यू विल हैव टू सी कि 211 जो कंटेंट्स ऑफ चार्ज का सेक्शन है वो बार बार यही कह रहा है कि हर तरीके से कि अगर चार्ज जो लगाया जा रहा है, ठीक है, हर चार्ज जो है वो क्या होगा, ऑफेंस, जो भी ऑफेंस इस कोड में है उनके लिए चार्ज लगेंगे। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक नाम से है वो ऑफेंस तो स्पेसिफिक नाम से चार्ज लग जाएगा। अगर स्पेसिफिक नाम नहीं है तो वॉट एवर अक्यूज्ड हैज़ डन, वो पूरा मैटर अक्यूज्ड को नोटिस में लाया जाएगा और उसको बताया जाएगा उसके अगेंस्ट ऐसे चार्ज लग रहा है। इसके अलावा क्या है कि जो भी सेक्शन में मेंशन है वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जिस सेक्शन में वो आरोप, वो अपराध मेंशन है, वो चार्ज में वो सेक्शन मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से, इसी तरह हम देखेंगे कि इसमें जो भी मतलब कंडीशंस है कि जो आपका सेक्शन 5 है वो क्या, वो सॉरी सब सेक्शन 5 211 का क्या कहता है कि द फैक्ट्स दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट हैज़ एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वॉज फुलफिल इन द पर्टिकुलर वे। कि मतलब कि ये तथ्य, ये फैक्ट की आरोप, ये चार्ज लगा दिया गया है, वो इस स्टेटमेंट के जैसे माना जाएगा कि जैसे कि मतलब जिससे लॉ में जो भी अपराध बनता है, जो भी शर्तें उस अपराध को पूरा करने के लिए मतलब होती हैं, वो सारी शर्तें उसमें पूरी कर दी गई हैं, तभी ये माना जाएगा कि चार्ज लग गया या चार्ज बना दिया गया। उसके बाद क्या है, आपका जो सब सेक्शन 6 है वो बताता है कि चार्ज जो है न्यायालय की भाषा में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि द चार्ज शुड बी रिटन, शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट थिंग, वन थिंग मोर ऑल ऑफ यू वुड हैव टू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि जहाँ पर भी शैल आ गया तो वहाँ पर मैंडेटरी है, मीन्स आपके पास कोई इफ़ एंड बट नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते। यू विल हैव टू फॉलो, कोर्ट विल डू, कोर्ट शैल डू। कहीं पर मे है तो क्या है, कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर शैल आ गया तो वो कंफर्म है कि वैसा ही होगा। तो मीन्स टू से द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कैसे डिसाइड होता है कि जैसे लोअर कोर्ट्स है तो वहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज चलता है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी चार्ज बन जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए, तो वहाँ पर इंग्लिश में ही काम होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी लोकल लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज होगी कोर्ट की, उसमें प्रॉपर लैंग्वेज में चार्ज को बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेक्शन 211, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि क्या होता है कि कभी कभी कि अक्यूज्ड के ऊपर प्रीवियसली कन्विक्टेड है वो, ठीक है, प्रीवियसली वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ था और इसीलिए उसको एनहांस पनिशमेंट मिलना है।
ठीक है, उसको एनहांस पनिशमेंट दिया जा सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है बाद के अपराध के लिए। तो क्या होगा, मतलब कोर्ट जो है, कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कोर्ट की इच्छा होगी, जो कोर्ट को ठीक लगेगा, बाद के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट वो कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब लेकिन क्या है, जो प्रीवियस कन्विक्शन है, ठीक है, ऐसे केसेस में जहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है वहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन का डेट और उसका प्लेस जो भी होगा वो जो दूसरे वाले सब्सिक्वेंट जहाँ पर चार्ज बन रहा है सब्सिक्वेंट केस में, वहाँ पर उसको मतलब जो कन्विक्शन है शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड इफ़ सच स्टेटमेंट हैज़ बीन ओमिटेड। मतलब क्या है कि जब प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्रीवियस कन्विक्शन को के बारे में आपको सब्सिक्वेंट वाले चार्ज में मेंशन करना होगा, और अगर किसी वजह से वो मेंशन नहीं है तो कोर्ट उसको मतलब जब सेंटेंस पास करता है उससे पहले किसी भी स्टेज पर उस को ऐड कर सकता है चार्ज में। तो दिस इज द सेक्शन 211 दैट इज रिलेटेड टू द कंटेंट्स ऑफ चार्ज। इसके अलावा जब हम 212 की बात करें तो 212 बात करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स के बारे में। ठीक है, कि 212 बात कर रहा है पर्टिकुलर्स रिलेट एज टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में, कि चार्ज में क्या है, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में क्या क्या विशिष्टियाँ, क्या क्या विशेष बातें हो सकती हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू टाइम and place of the alleged offense and the person if any against whom or the thing if any in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। मीन्स टू से कि जो 212 क्या कहता है कि जो भी अपराध हुआ, ठीक है, अपराध के समय, उसके स्थान के बारे में, उस जिस व्यक्ति के बारे में हुआ या किसी वस्तु के बारे में हुआ, अगर कोई विशेष बातें हैं, विशिष्टियाँ हैं, तो जिसका मतलब उस सब के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, जिसका आरोप है, तो उसमें क्या है, सूचना देने के लिए ये पर्याप्त है। वो जो विशेष बातें होंगी वो सफिशिएंट हैं नोटिस देने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि उस अक्यूज्ड के ऊपर इस संबंध में चार्ज लगा है। आई थिंक कि व्हेन यू विल स्टडी विद द वेयर एक्ट देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू बिकॉज ऑलरेडी ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक। ठीक है, सो बिकॉज वीडियो लेक्चर बिकम्स टू लॉन्ग व्हेन आई एक्सप्लेन वन बाय one and word by word, then it becomes very tough to explain all the things. So all of you should have to revise one time more yourself, so it will be more clear. If you have any problem after studying, then you can ask anytime to me. I am always there to help you, to cooperate you. Okay, so इसके बाद हम आते हैं कि 213 में व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि कब अपराध को किए जाने की तरीके को बताना है। ठीक है, कब अपराध को किए जाने का क्या तरीका रहा, क्या मैनर रहा, उसके बारे में बात करता है ये। तो इसमें मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे इसमें इलस्ट्रेशन जब आप देखेंगे सीआरपीसी में, तो आपका ए वाला इलस्ट्रेशन देखिए कि अ इज़ अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज अफेक्टेड। इसमें क्या कहता है कि ए जो कि चोरी के अपराध का अभियुक्त है, उसने क्या किया है, उसने थेफ्ट की है ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल, एक किसी निश्चित वस्तु के बारे में, एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर। तो चार्ज में क्या है, मैनर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज अफेक्टेड, कि वो
तरीका जिससे चोरी की गई वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि क्या मैनर हमको एक्सप्लेन करना है, मतलब जो भी ऑफेंस हुआ उसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना होगा और क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ये 213 बताता है, 213 सेक्शन बताता है. अब 214 की बात करें तो 214 कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल. मीन्स आरोप के शब्दों का वह अर्थ लगाया जाएगा. मीन्स चार्ज यानी कि आरोप के शब्दों का वो अर्थ माना जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है, जिसके अधीन उस अपराध में दंड दिया जाना है, सजा मिलनी है. तो क्या कहता है ये सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, आई विल डिस्कस इट. 214 कहता है कि इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस, कोई भी चार्ज हो वहाँ पर क्या है, जो वर्ड्स जो शब्द डिस्क्राइब किए गए हैं ऑफेंस को बताने के लिए, मीन्स ऑफेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस अटैच्ड टू दैम रेस्पेक्टिवली बाय द लॉ अंडर विच सच ऑफेंसेस पनिशेबल. कि जिन इन एवरी चार्ज क्या होगा, हर चार्ज में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो ऑफेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको क्या माना जाएगा कि वो उनको उसी सेंस में लिया जाएगा, उनको अर्थ उसी सेंस में लगाया जाएगा जैसे कि जो उनको लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसके अधीन ऐसा अपराध पनिशेबल है. ठीक है. तो आई होप कि 211 अंतर वस्तु की बात करता है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज की बात करता है. अगेन रिमेंबर कीजिए, अगेन लर्न कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए कि 211 जो है वो आपके बात कर रहा है कंटेंट्स ऑफ चार्ज की. ठीक है. 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज, 212 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन की बात कर रहा है. 213 बात करता है कि व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड. एंड 214 बात करता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज punishable. ठीक है. तो these 4 sections I have discussed in today's video lecture series. I hope all of you would enjoy this video lecture. If you have any confusion, if you have any problem, then you can write it in the comment section. If you like the video, then you can write it in the comment section so that I may prepare more better videos for you, and that will be very much helpful for you. I hope आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही दूसरे वीडियो में फिर से मिलती हूँ. बाय बाय.